भारत के सभी साथियों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ। इस वक्त भारत का वो हाल हो गया है कि जिधर देखो उधर कानून बदले जा रहे हैं। जनता आरटीआई के द्वारा जानकारी ले लेती थी कि कहाँ पर गड़बड़ घोटाला हुआ है। मोदी जी ने कानून लाके वो भी जानकारी खत्म कर दी है, जिससे मोदी जी खुलेआम गड़बड़ घोटाला कर सके। देश की जनता इतनी परेशान है, महंगाई की भरमार है, मगर मोदी जी को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं। सीना ठोकते हैं कि हमसे ज़्यादा बेहतर कोई काम नहीं कर सकेगा। हाँ, बिल्कुल सच बात है। जो अकेले तुमने काम किया है, वो 13 प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। ना कोई आगे आने वाला प्रधानमंत्री करेगा। क्यों? बाकी लोग शर्मदार थे, तुम मोदी जी बेशरम हो। देश की जनता को तुमने नफरत, महंगाई की आग में झोंक दिया। तुमने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियां नहीं थी। तुमने वादा किया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार तो आ गई, मगर महंगाई की मार नहीं खत्म हुई। तुमने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन जरूर आ गए। हर तरफ नफरत ही नफरत फैल गई। जहां देखो बजरंग दल, हिंदू परिषद, आरएसएस के गुंडे गदर मचा रहे हैं। चाहे हरियाणा देख लो, चाहे मणिपुर देख लो, चाहे उत्तराखंड, चाहे उत्तर प्रदेश, जहां देखो ये आरएसएस वाले ही दंगा करते हैं, आरोप दूसरों के सिर मढ़ देते हैं। हम तो जनता से अपील करते हैं कि 2024 आ गया है, अब हिसाब लेने की बारी आ गई है। गिन गिन के वो वादे, इनका पुराना घोषणा पत्र निकाल लीजिए और दिखाइए कि तुमने जो वादे किए थे, जब तक वो पूरा नहीं करोगे तुमको मैं वोट नहीं दूंगा। सारे वादे, सारे जुमले इनके मुंह पे पटक दो। जब इनको होश आएगा, ये जानते हैं कि हम ही होशियार हैं, बाकी भारत में सब मूर्ख है। हम तो जानते हैं इन आरएसएस वालों से ज़्यादा कोई मूर्ख नहीं होगा। देश को कब तक गुमराह करोगे? जनता हर चाल तुम्हारी समझ गई। देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं रही। हाँ, पहले चुनाव में ये सोच के तुम्हें वोट दिया था, हो सकता तुम अच्छे दिन ला सकोगे, मगर तुम तो ऐसे निकले। अगर कोई बेकार मंत्री प्रधानमंत्री बनता तो तुम्हारा जैसे काम नहीं करता। देश की संपत्ति को गौतम अदानी के हाथों में नहीं सौंपता। भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करता। जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उनकी हत्या कराने वाला कोई और नहीं, ये आरएसएस के लोग हैं। मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये 3 लोगों के जरिए साजिशें रची गई थी चुनाव जीतने के लिए। जो उस वक्त चुनाव आयोग था, तो उसने इस बात को
उठाया तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। इतना बेचारे को सताया गया कि मजबूरन में वो खामोश रहना उसे पड़ा। आज भी वही चाल चली जा रही है। देश की हर संरचना अपने कब्जे में लेने की मोदी जी कोशिश करते हैं। हम तो सभी देशवासियों से कहते हैं कि अगर 2024 में मोदी जी आते हैं तो जैसे श्रीलंका में पीएम की ऑफिस में घुस गए थे, इसी तरीके से सब लोग घुस जाना चाहिए कि ये लोग देश के गद्दार हैं। देश के न संविधान को मानते हैं, न लोकतंत्र को, न बाबा साहेब के संविधान बनाया था उसी वक्त से इनको खटक रहा है भारत का संविधान। ये मनुवाद का संविधान लागू करना चाहते हैं। इनको गली कूचों में भी घुसने ना दो। ये घुसे तुरंत इनसे सवाल करना चालू कर दो कि जो तुमने कहा था, जब तक वो काम पूरा नहीं होगा तुमको मैं वोट देने वाला नहीं। इस तरीके से हम सब जनता को इनको बताना पड़ेगा। इन्होंने जाति धर्म में इस देश को बांट दिया है। कुकी मैताई को आपस में लड़ा के अलग अलग कर दिया। इसी तरीके से जब मेरे भारत का बंटवारा हुआ था, इन्हीं मनुवादियों आरएसएस के द्वारा अत्याचार, सताना, लजाना, इसलिए मजबूरन में पटल पे कानून लाया गया था। भारत के 2 टुकड़े हुए, ये फिर से टुकड़े करना चाहते हैं। उसका उदाहरण चाहे मणिपुर देख लो, चाहे हरियाणा देख लो। जब एक समाज के लोगों को टारगेट करोगे तो यही होगा जो 1947 में हुआ था। ये देश को गुमराह करते हैं, देश में आग लगाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। ये वो लोग हैं अंग्रेजों की दलाली करने वाले। भारत की आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं रहा। जो हम सब लोग हैं, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, सब मिलकर लोगों ने इस देश को बचाया। मगर ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों की दलाली में मस्त थे, अंग्रेजों की पार्टी में खड़े थे। आज धोखे से इन्हें सत्ता मिल गई है तो उसका ये गलत इस्तेमाल करते हैं। ये जानते हैं कि हमारा राज तो नहीं आएगा, इसलिए हर कोशिश करते हैं। ये हम सभी देशवासियों को सोचना होगा। कितने इन्होंने स्कूल बंद किए हैं, क्यों बच्चे हमारे पढ़ ना सके, जो इन मनुवादियों से सवाल पूछते हैं। यही इनको खटकता है कि नीची जाति वाले लोग हमसे सवाल क्यों पूछते हैं। यही इनको परेशानी है, यही इनका दर्द है। ये दर्द हम सबका है कि भारत का संविधान इन मनुवादियों ने खत्म कर दिया है। जहाँ देखो वहाँ आरएसएस के ही लोग बैठे हैं, चाहे नीचे से लगा के ऊपर तक देखो, प्रधानमंत्री तक आरएसएस का ही है। ये भारत का भला नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूँ, ये आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू परिषद के लोगों का ही भला करेगा। हर चौक चौराहे पर मंदिर बनवाएगा, उस मंदिर से हम सब दलित भाइयों का भला नहीं होगा, इन्हीं मनुवादियों का भला होगा। ये हम सबको सोचने का वक्त, एकजुट होकर इस भाजपा सरकार को भगाओ। अपना भारत, अपना संविधान, अपना लोकतंत्र बचाओ। जो हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, वो इन्हीं मनुवादियों के चलते ही ये काम हुआ था। ये सत्ता लोभी है, जिधर सत्ता का पड़ला
भारी देखते हैं उसी की तरफ चले जाते हैं। इन पे विश्वास करना महापाप है। जहाँ देखो वहाँ दंगे कराते हैं। हम सबको इन सब से मनोवादियों से होशियार रहने की जरूरत है। इन बजरंग दल आरएसएस का बाइकॉट करना है। इन्हें अपने करीब खड़े नहीं होने देना है। ये जान लो, ये समझ लो, वरना हमारे देश का संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, तानाशाह की ओर देश चल पड़ा है। यही मेरी सभी साथियों से निवेदन है। जय हिंद।